एकेडीयू काउंसलिंग के तुम रिजल्ट का वेट कर रहे थे और फाइनली तुम्हारा रिजल्ट आ गया। काफी सारे बच्चों को भी देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बट ठीक है, सर्वर आ रहा होगा। बट तुम लॉगिन करोगे जैसे 2-4 मिनट का टाइम लग रहा होगा, फिर तुम थोड़ा देर रुक जाओ, 5-10 मिनट रुक जाओ, उसके बाद फिर जो है तुम जाके वहां पे लॉगिन करो, तुम्हारा रिजल्ट दिख जा रहा होगा। सबसे पहले तुम्हें कमेंट सेक्शन में ये बता देना है कि तुम्हारी रैंक, तुम्हारी कैटेगरी पे तुम्हें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ है। और अभी जैसे ही मेरे पास सारे बच्चों का डेटा आ रहा होता है, उसके बाद मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ कि किस कॉलेज का क्या कट ऑफ गया है और राउंड 2 में आप क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, राउंड 2 में क्या कट ऑफ में डिफरेंस तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो तो मैं यहाँ पे बना के दे रहा हूँ। अब इस वीडियो में मैं तुम्हें यह समझाने वाला हूं कि दोस्त देखो, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। अब तुम्हें कौन सी ऐसी गलती है जो नहीं करनी है, कौन सी ऐसी चीजें जो तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, वरना क्या हो रहा होता है ना कि बहुत बार तुम्हारे पास सीट आ जाएगी, बट होगा क्या कि तुम कुछ गलती कर दोगे और उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारी जो सीट है वो रिजेक्ट हो जा रही होती है, तुम्हारा जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता है, पेमेंट में बहुत ज्यादा बच्चे गलती कर देते हैं, फ्रीज फ्लोट चूज करने में बच्चे गलती कर देते हैं। तो क्या तुम्हें गलती नहीं करनी है, उसको भी यहाँ पे समझा रहा हूँ। और अगर तुम्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तुम्हें चॉइस फिलिंग में तुमने कुछ गड़बड़ कर रखी थी, तुम्हें कोई गलत कॉलेज अलॉट हो गया, तो दैट मींस कि तुमने चॉइस फिलिंग सही तरीके से नहीं कर रखी है। तो अभी भी तुम्हारे पास राउंड 2 में चांस मिल रहा होगा एक दिन के लिए, जिसमें तुम अपनी चॉइस फिलिंग को सही करके फिर से फिल कर सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपली चॉइस फिलिंग टूल तुम्हें दे दिया, जिसका यूज करके बहुत सारे बच्चों ने अपनी चॉइस फिलिंग कर ली है। और या फिर तुम 1-to-1 मेंटरशिप में एनरोल कर लो, जहां पे तुम्हारे जो हमारे मेंटर्स हैं, जो हमारी टीम है, वो तुम्हें गाइड करके तुम्हें एक बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनवा दे रही होती है। दोनों की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने, एक थोड़ा सा मैं ब्लैक स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, सिंपल सी चीज है, हमारे पास 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ठीक है। कैटेगरी 1 वो बच्चा है जिसको सीट अलॉट हो गई है, सीट अलॉटेड। दूसरा कैटेगरी वाला बच्चा है जिसको सीट अलॉटेड नहीं है, ठीक है, यानी कि नो सीट अलॉटेड वाला बच्चा है, ठीक। अब जो नो सीट अलॉटेड वाला बच्चा है कैटेगरी 2 में स्पेसिफिकली, ठीक, तुम ऑटोमेटिकली राउंड 2 की काउंसलिंग में चले जाओगे। अब तुम्हें सीधा सीधा राउंड 2 की चॉइस फिलिंग करनी है, राउंड 2 की चॉइस फिलिंग करनी है। और राउंड 2 की चॉइस फिलिंग में गलती मत करना, वरना राउंड 2 में तुम बिना सीट के अगर रह गए तो राउंड 3 फिर तुम्हारे लिए खतरे का खड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें अब सिंपली राउंड 2 की चॉइस फिलिंग करनी है और उसको तुम प्रोसेस करोगे, फिर तुम्हारे पास सीट अलॉटमेंट वगैरह आएगा, तुम देखना, फिर अगले राउंड में तुम्हें मैं समझा दूंगा क्या तुम्हें करना है, ठीक। बट जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है, उनका पहला प्रोसेस ये हो रहा होगा कि तुम्हें अब यहां पे SAF पे करना है, ठीक। अब तुम्हारा सवाल यह आएगा कि भैया SAF क्या हो रहा होता है। SAF हो रहा होता है सीट एक्सेप्टेंस फीस। सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी होती है, जो भी कैंडिडेट जनरल, EWS, OBC कैटेगरी में है, वो 20,000 का एक अमाउंट पे कर रहा होगा, जो कि तुम्हारी फीस में एडजस्टेबल है, ठीक, एडजस्टेबल है। यानी कि ये जो अमाउंट तुम पे कर रहे होगे, जब तुम कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा रहे होगे, तो वहां पर जो डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक वगैरह दे रहे होगे तुम्हें, उसमें ये 20,000 रुपए माइनस करके तुम दे रहे होगे। यानी कि फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज की फीस अगर 1,30,000 है, तो तुम जब वहां पे करने जाओगे तो वहां पे तुम 1,10,000 ही पे कर रहे होगे। ये 20,000 अपने आप एकेडीयू से कॉलेज के पास आ जा रहा होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब जो बच्चा SC/SC कैटेगरी का आ रहा है, SC/ST कैटेगरी का, उसको 12,000 का अमाउंट पे करना है। ये तुम्हारा SAF हो रहा होता है, जो कि तुम्हें मैंडेटरी है पे करना। अगर नहीं पे करोगे, तुम्हारी सीट तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, तुम काउंसलिंग से बाहर हो जा रहे होगे, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें ये अमाउंट पे करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए तुम्हें ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, अगर तुम एकेडीयू काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब तुमने एक बार अपना SAF पे कर दिया, तुम्हारे पास फिर ऑप्शन आ जाएगा फ्रीज या फिर फ्लोट ऑप्शन चूज करने का, ठीक है। फ्रीज का मतलब यह होता है कि जो कॉलेज तुम्हें अलॉट हुआ है, कॉलेज ब्रांच अलॉट, ठीक, तुम वो ब्रांच, वो कॉलेज, वो अपने पास रखना चाहते हो, तुम नहीं चाहते हो आगे राउंड में की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, यानी कि तुम राउंड 2, राउंड 3 या फिर फर्दर किसी भी राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना तुम नहीं चाहते हो। तुम्हारे पास जो सीट तुम्हें अलॉट हुई, तुम वो अपनी सीट अपने पास रखना चाहते हो, तो उस केस में तुम फ्रीज कर ले रहे हो कि तुम काउंसलिंग से बाहर हो जा रहे हो। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जाके सीधा फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। इसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा वो तुम्हारा फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, ठीक है। बट अगर तुम्हें चाहते हो कि ठीक है, तुमने कुछ चॉइस फिलिंग करी थी, उसमें से तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट हो गया, बट तुम चाहते हो कि नहीं भाई ठीक है, मुझे इसके ऊपर वाले कॉलेज चाहिए, मुझे अपग्रेड करना है इस कॉलेज को, तो उस केस में मैं फ्लोट का ऑप्शन चूज करूंगा। और मैं यही तुम्हें सजेस्ट करता हूं कि इन एनी केस तुम्हें फ्लोट ऑप्शन ही चूज करना चाहिए, जब तक तुम्हें पहले नंबर की चॉइस नहीं अलॉट हो गई जो तुम्हें चाहिए था। IIT लखनऊ की अगर CSE तुम्हें मिल गई है, तो उससे बेटर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुम फ्रीज कर लो, वरना तुम जो है फ्लोट का ऑप्शन चूज करते रहो, तुम्हारे पास चांस रहेगा अपग्रेड कर लेने का। अब फ्लोट चूज करने के बाद बहुत सारे बच्चों को काफी डाउट आता है। डाउट क्या आता है कि भैया अगर हमने फ्लोट चूज कर लिया,
ठीक है, तो क्या हम जब अगले राउंड में जा रहे हो तो हमारी सीट चली जाएगी क्या? अब देखो होगा क्या ना, अगर राउंड 2 में तुम्हें कोई अपग्रेडेड सीट मिल गई, अपग्रेडेड सीट, तो जो तुम्हारी राउंड 1 की सीट है वो चली जाएगी तुम्हारे हाथ से, यानी कि तुम उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि नहीं भैया ये वाली जो सीट मिली है, जो पुरानी वाली सीट है, इसमें से एक चूज कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हें को जो नई सीट अलॉट हो जाएगी तुम्हें वो अपने पास रखनी पड़ रही होगी, ठीक है, राउंड 1 की सीट चली जाएगी। अब फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई भी सीट अपग्रेड नहीं होती है, तो तुम्हारे पास जो राउंड 1 की सीट अलॉट हुई है तुम्हारे पास वही सीट रहने वाली है। समझ में गए फ्लोट किस तरीके से काम करता है? ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी तुम राउंड 2 की चॉइस फिलिंग करोगे, राउंड 2 की जब तुम चॉइस फिलिंग करोगे, फॉर एग्जाम्पल तुमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग करी थी। ये नंबरिंग नहीं है, ये समझ लेना कॉलेज है, ठीक है। अब तुम्हें सपोज 5वें नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया राउंड 1 में, तो जब अपग्रेड के लिए कंप्यूटर सिस्टम राउंड 2 में जाएंगे ना, तो वो क्या करेगा, वो इतनी चॉइसेस में से देखेगा कि क्या तुम्हें अलॉट करना है। वो 1 to 4 चेक कर रहा होगा, वो 1 to 10 फिर से नहीं चेक करेगा, वो 1 to 4 चेक कर रहा होगा। और फॉर एग्जांपल तुम्हें हो सकता है यहाँ पे थर्ड वाला अगर मालूम मिलना हो तो वो तुम्हें थर्ड अलॉट कर देगा, तो तुम्हारे पास से ये ऑप्शन चला जा रहा होगा। ठीक, यही समझाने की तरह से मैं कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि तुम्हें 1 to 4 में ही ये चेक करेगा, फ्लोट में पूरा फिर से नहीं चेक करेगा। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भैया मुझे यहाँ पे गलत कॉलेज अलॉट हो गया और मैंने शायद बेटर कॉलेजेस अपने यहाँ पे फिल कर रखे हैं, तो तुम्हें राउंड 1 की चॉइस फिलिंग में क्या करना पड़ेगा, राउंड 2 की चॉइस फिलिंग में, सॉरी, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 5 जिस भी नंबर पे तुम्हें ये रखना होगा तुम रख लेना, बट इसके ऊपर जितने भी तुम रखोगे ये सब तुम्हारे बेटर होने चाहिए। बेटर किससे? इससे, ठीक है। यानी कि जो कॉलेज तुम्हें अलॉट हुआ है, जो ब्रांच तुम्हें अलॉट हुई है, उससे बेटर ऑप्शन हम उसके ऊपर रखेंगे और फिर फ्लोट का ऑप्शन चूज कर रहे होंगे, तभी हमें अपग्रेड राउंड में सीट मिल रही होगी। तो पूरा प्रोसेस तुम्हें समझा दिया है, किस तरीके से क्या करना है तुम्हें ये समझा दिया है। कट ऑफ राउंड 2 का क्या जाएगा, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसको देखना, उसको समझना, और फिर राउंड 2 की चॉइस फिलिंग हम कर रहे होंगे। बाकी चॉइस फिलिंग टूल तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप सपोर्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रहा होगा, तो जाकर के वहां से इनरोल कर लो, जिससे तुम्हें बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही हो। जो भी बच्चे अभी तक इनरोल नहीं किए हुए थे राउंड 1 की काउंसलिंग में, तो राउंड 2 की काउंसलिंग में आप कर सकते हो। अगर तुम्हें सीट नहीं मिली है तो बिल्कुल बेशक बिना किसी डाउट जाकर के इनरोल कर लो, क्योंकि कोई AKTU ऐसी काउंसलिंग है जहां पे तुम्हारी 14-15 लाख रैंक पे भी एडमिशन मिल जा रहा होता है। इसके अलावा कोई डाउट आ रहा है कॉमेंट सेक्शन में पूछ लो, तुम्हें क्या अलॉटमेंट आई है कॉमेंट सेक्शन में बता देना है। इसी के साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के लिए काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें इस चैनल में पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है।